फिल्म की शुरुआत होती है डेविड नाम के एक आदमी से। डेविड एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है। डेविड उस आदमी को ड्रग्स दे देता है, लेकिन बदले में वो आदमी डेविड को पैसे नहीं देता, इसलिए दोनों के बीच झड़प होने लगती है। लेकिन इसी झड़प में वो आदमी की मौत हो जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस ने डेविड को खून करते हुए देख लिया था और डेविड जब उन्हें देखता है तो वो भागने लगता है। पुलिस वाले भी डेविड का पीछा करते हैं, जिसके बाद डेविड पुलिस स्टेशन के पास रुकता है, जहाँ वो विजय को पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेते हुए बाहर निकलते दिखता है। और आज का दिन 3 अक्टूबर 2014 का दिन, मतलब आज के ही दिन पुलिस स्टेशन में सैम की बॉडी को दफनाया गया था। लेकिन ये राज तो सिर्फ विजय को ही मालूम है। लेकिन अब ये राज 2 लोगों को पता है, एक डेविड और दूसरा विजय। इसके बाद डेविड अपने घर चले जाता है, लेकिन पुलिस अभी भी डेविड के पीछे लगी हुई थी और आखिर में डेविड पकड़ा जाता है। इसके बाद कहानी 7 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर हमें विजय की पूरी फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पर विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस बात को 7 साल हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों को अभी भी डर है कि वो बॉडी कहीं मिल ना जाए, क्योंकि पुलिस वाले सैम की बॉडी ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ खुदाई करते रहते हैं। और इसी के चलते अंजू को मेंटल बीमारी हो चुकी है। उसे अब बुरे सपने आने लगे हैं और उसे कभी कभी दौरा पड़ते रहता है। विजय का परिवार अभी भी सहमा हुआ है। अब विजय केबल ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। मूवी का शौकीन विजय अब फिल्म में प्रोड्यूस करना चाहता है और इसी के चलते उसकी मुलाकात एक जाने माने लेखक और डायरेक्टर से होती है। हालांकि कहानी विजय ने ही लिखी है, लेकिन वो कहानी के क्लाइमैक्स से खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने आया था। इसलिए वो दोनों क्लाइमैक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम गायतोंडे को देखते हैं, जो 7 सालों से सस्पेंड है। गायतोंडे को आईजी साहब का कॉल आता है और वो अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि आईजी सर विजय का केस रीओपन करने वाले हैं। और तभी एंट्री होती है आईजी सर यानी कि तरुण अहलावत की, और वो विजय का 7 साल पुराना पेंडिंग केस सुलझाने वाले हैं। आईजी ने गायतोंडे को इसलिए बुलाया है क्योंकि गायतोंडे आई विटनेस है। गायतोंडे ने विजय को येलो कार में देखा था और गायतोंडे की विजय के साथ पर्सनल दुश्मनी थी। और तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आ चुकी थी। कहीं ना कहीं मीरा को यकीन है कि ये सब कुछ विजय ने ही किया है। पुलिस के पास सबूत न होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकते और पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी कि विजय का केस रीओपन होने वाला है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में शिव और जेनी नाम के पड़ोसी रहते थे और दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि शिव शराब पी कर आता है और जेनी को बहुत मारता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये पता करती है कि विजय को उस दिन किस किसने देखा था, क्योंकि विजय सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था, तो उसने बॉडी 1 और 4 के बीच में ही दफनाई होगी। विजय ने उस बॉडी को 45 किलोमीटर के अंदर ही दफनाया होगा। इसी से रिलेटेड पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता। और तभी आईजी सर एक अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी विजय के खिलाफ लीड लेके आएगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। और तभी हम मार्टिन के दुकान पर डेविड को देखते हैं, जो 7 साल के बाद अपनी सजा पूरी करके आ गया था। डेविड ही वो आदमी है जो उस रात विजय को देखा था। और जैसे ही डेविड को उस इनाम के बारे में पता चलता है, वो पुलिस के पास चला जाता है, क्योंकि डेविड को पैसों की सख्त जरूरत थी, ताकि जेल से आने के बाद वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। डेविड पुलिस वालों को बताता है कि उसे मालूम है कि विजय ने डेड बॉडी को एग्जैक्टली कहां पर दफनाया है, लेकिन पुलिस वालों को डेविड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। फिर डेविड अपनी कहानी बताता है कि उस रात कि उसके हाथों गलती से खून हो गया था और जब वो पुलिस से भाग रहा था तो भागते वक्त उसने विजय को 3 बजे के आसपास बॉडी को दफनाते हुए देखा था। इन सब के बाद पुलिस वालों को डेविड पर विश्वास हो जाता है, लेकिन विजय के खिलाफ सबूत देने के बदले वो उनसे 25 लाख की डिमांड करता है, जिसके लिए मीरा तैयार हो जाती है और डेविड को पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहाँ पर खड़े हुए हैं उसी के नीचे लाश दफनाई हुई है, मतलब इसी पुलिस स्टेशन में उस बॉडी को दफनाया गया है। डेविड बताता है कि उस टाइम पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर विजय ने उस बॉडी को पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया। पुलिस वाले डेविड के बात पर यकीन करके पुलिस स्टेशन के अंदर खुदाई करना शुरू कर देते, लेकिन किसी को पता ना चले कि पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। वो पूरे पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना देख पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसके ऑफिस के सामने ही एक कैमरा लगा हुआ था, ताकि वो पुलिस स्टेशन में हर वक्त नजर रख सके। विजय ये सब देख रहा था और विजय इससे बहुत डर गया था और अब उसे लगने लगा था कि वो अब पकड़ा जाएगा। और अब पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर एक बॉडी मिल जाती है, लेकिन 7 साल बीत चुके थे तो उन्हें बॉडी के सिर्फ स्केलेटन मिलते हैं। और इसी से रिलेटेड पुलिस वालों को विजय सालगांवकर के फैमिली से पूछताछ करने के लिए कोर्ट से 8 घंटे की मोहलत मिलती है और अगले ही दिन पूरी फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए। और यहाँ पर मीरा और उसके हस्बैंड मौजूद थे। आईजी सर विजय से पूछताछ करते हैं और उसे डेविड के बारे में बताते हैं कि हमें एक आई विटनेस मिला है, लेकिन विजय इस बात से साफ मना कर देता है कि डेविड ने किसी और को देखा होगा या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। यहाँ पर आईजी सर बहुत सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था, इसलिए आईजी सर दूसरा रास्ता अपनाते हैं और विजय की फैमिली को दूसरे रूम में ले जाके टॉर्चर करने
लगते हैं। गायतोंडे सभी को टॉर्चर करने लगता है और विजय सामने वाले रूम से देख रहा था। विजय आईजी सर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन आईजी सर नहीं रुकते क्योंकि वो जानते हैं कि विजय का मुंह कैसे खोलना है और विजय सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड होता है और वो अपने कन्फेशन में बताता है कि 2 अक्टूबर के रात को वो अपने ऑफिस में था। शराब पीने के बाद वो अपने घर के लिए वापस निकला। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है और उसे तभी एक अनजान आदमी दिखाई देता है। वो उसके पेट पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वार उसके सर पर लग जाता है और जगह पर ही उसकी मौत हो जाती है। मैं डर गया था और मेरी फैमिली बाहर गई हुई थी। उनके आने से पहले मुझे बॉडी को ठिकाने लगाना था, तो मैंने बॉडी को गार्डन में ही ठिकाने लगा दिया। फिर अगले ही दिन मुझे पता चला कि पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चालू होने वाला है, तो अगली रात 3 अक्टूबर को मैंने रात 4 बजे बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसके बारे में मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं पता। क्योंकि विजय पकड़ा गया था तो सारा इल्जाम उसने अपने सर मढ़ दिया ताकि उसकी फैमिली बची रहे। कन्फेशन के बाद सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर आज पुलिस वालों को विजय की पूरी तरह से जुडिशियल कस्टडी मिलती, इसलिए गायतोंडे विजय को कोर्ट ले जाने लगता है। आईजी और मीरा दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन दोनों को लगता है कि ये केस सॉल्व हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो आईजी सर से विजय के बारे में बात करने वाला था, और ये आदमी और कोई नहीं विजय के फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो उन लोगों को बताता है शायद मुझे विजय को पहचानने में बहुत बड़ी भूल हो गई। वो बताता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी और विजय ने अपना नाम विजय सालगांवकर नहीं विजय गोडबोले बताया था। उसने एक कहानी बताई जो मुझे बहुत पसंद आई और वही इस कहानी को प्रोड्यूस भी करता। फिल्म की स्टोरी तो पूरी कंप्लीट थी, लेकिन हम लोग क्लाइमेक्स में अटक चुके थे। सबसे पहले वो आईजी और मीरा को अपनी कहानी की स्टोरी बताता है। सैम के साथ जो भी हुआ उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है, बस किरदार अलग थे। लेकिन विजय को इसके कॉपीराइट का डर था, तो 1 साल पहले विजय ने इस कहानी को एक किताब में छपवा दिया और वो बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। डायरेक्टर कुछ आगे बता पाता तभी गायतोंडे का कॉल आता है। गायतोंडे बताता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। जब कोर्ट में कन्फेशन चलाया जाता है तो विजय उस कन्फेशन से साफ इनकार कर देता है। जब कोर्ट में जज पूछते हैं कि ये कन्फेशन तुमसे जबरदस्ती लिया गया है तो विजय हाँ कह देता है। विजय की वकील कहती है कि पुलिस वालों की ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि विजय से जो कुछ भी कन्फेशन करवाया गया है वो ऑलरेडी एक नॉवेल में छपा हुआ है। इसी के चलते कोर्ट में जज को विश्वास हो जाता है कि ये सब पुलिस वालों की चाल है। डायरेक्टर मीरा और आईजी को क्लाइमेक्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि फिल्म की स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय उनसे मिलने आया था। विजय ने कहा कि मुझे क्लाइमेक्स की स्टोरी कुछ पसंद नहीं आ रही। विजय एक आइडिया लेके आया था कि अगर कहानी पोंडेलम की है और पुलिस को वो बॉडी मिल जाती है तो उसके बाद पुलिस की कार्रवाई क्या होगी। और तभी फिर से गायतोंडे का आईजी सर को कॉल आता है और तभी आईजी सर और मीरा देशमुख को एक जबरदस्त शॉक लगता है। जो सैंपल पुलिस स्टेशन में मिले हैं वो सैंपल समीर देशमुख के बॉडी से मैच नहीं करते। इस बात से ये साबित होता है कि जो बॉडी पुलिस स्टेशन में मिली है वो समीर देशमुख की नहीं किसी और की है। तो आईजी सर और मीरा देशमुख उस क्लाइमेक्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मूवी के सेकंड हाफ में पुलिस वालों को बॉडी मिल जाती, इसलिए हीरो ने इन सब का पहले से ही इंतजाम करके रखा था। और तभी से विजय एक ऐसी बॉडी के तलाश में था जो समीर के बॉडी से हूबहू मैच करती हो, सेम हाइट, सेम एज, सेम सर पर घाव। और आखिरकार उसे वो बॉडी मिल जाती है। जिस चर्च में उस बॉडी को दफनाते हैं उसी चर्च के केयर टेकर के साथ विजय दोस्ती कर लेता है। वो आदमी कर्जे में डूबा हुआ था, हीरो उसकी पैसे से मदद करता है। विजय ने पता लगाया था कि स्केलेटन बनने कितना टाइम लगता है, और जब विजय ने अपने जरूरत के बारे में उस आदमी को बताया तब उस आदमी ने विजय की मदद की। और बस अब विजय इंतजार करने लगा उस दिन का जब पुलिस को बॉडी मिलेगी। विजय ने उस कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड से भी दोस्ती कर ली थी जहाँ पर स्केलेटन को रखा जाता है और उसी जगह हाइट, एज चेक किए जाते हैं। विजय ने उस गार्ड के साथ ऐसी दोस्ती करी थी कि वो कभी कभी रात में उसी कॉलेज में उस गार्ड के साथ बैठ के दारू पीता था। और जिस रात वो स्केलेटन उस कॉलेज में लाए जाते हैं विजय समीर के स्केलेटन अपने स्केलेटन से बदल देता है और समीर देशमुख के स्केलेटन को वो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और अब विजय के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं थे तो कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देती है और एक बार फिर से विजय की जीत होती है। और आखिर में विजय सैम के कुछ स्केलेटन एक मटकी में भरकर उसके माता पिता को सौंप देता है और वो लोग सैम का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी ओर आईजी सर भी हार जाते हैं। यही थी दृश्यम 2 की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हालांकि ये कहानी कॉपी की गई है मलयालम मूवी से, तो ये हिट होती है फ्लॉप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मूवी सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई। और वैसे भी बॉलीवुड के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं।